चलो, good morning everyone. So last class we have discussed the various concept related to the coordinate geometry. Like first जो हमने देखा था वो था कोऑर्डिनेट में पॉइंट कहाँ, कौन सा पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करता है। देन उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला देखा था, सेक्शन फार्मूला से देखा था। देखो इस पे हमने क्वेश्चन सफिशिएंट नंबर में सॉल्व कर चुका है व्हेन वी वर इन क्लास 10। ठीक है, ये हम इसीलिए रिकैप करवा रहे हैं सो दैट कि आप जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप फेस करो तो वहां पर आपको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। ठीक है ना। चलो फिर हमने उसके बाद देखा था सेंट्रॉइड देखा था। सेंट्रॉइड कैसे फॉर्म किया था? सेंट्रॉइड फॉर्म किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से। ठीक है। सरकम सेंटर कैसे फाइंड किया था? हमने सरकम सेंटर को मिस्टेक से ऑर्थो सेंटर हमने बोल दिया था, जिसको हमने करेक्ट करवा के आपको सरकम सेंटर बता दिया था। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो सरकम सेंटर क्या था हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा था? सरकम सेंटर फॉर्म कर रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर आ कैसे रहा है ये पहले समझते हैं। तो अल्टीट्यूड से आएगा। ठीक है, तो अल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड फॉर्म में 90 डिग्री एट द अपोजिट साइड। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म कर गया? अल्टीट्यूड फॉर्म कर गया। अनदर अल्टीट्यूड कैसे फॉर्म करेगा? अनदर वर्टेक्स के थ्रू अल्टीट्यूड फॉर्म करेगा। अब दो अल्टीट्यूड आया और दोनों अल्टीट्यूड का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। दो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो दो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाउ टू ड्रॉ अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? यस, लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द अपोजिट साइड फॉर्म में 90 डिग्री। ठीक है, अरे अल्टीट्यूड फॉर्म कर रहे हैं ना, अपोजिट साइड तक तो लाइन आ गया, वो अपोजिट साइड के साथ कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये ध्यान रखना कि ये हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट न मिड पॉइंट का काम कर रहा है न परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए डेफिनेशन लिखिए तो सब लोग। A line segment drawn from vertex to the opposite side form में 90 डिग्री। अल्टीट्यूड का डेफिनेशन लिख लिया सभी ने? हाँ, अब आ जाओ ऑर्थो सेंटर पे आ जाओ। कंसेप्ट आप याद रखना, हम फॉर्मूला चाहे तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला दे देंगे लेकिन उसका कभी भी यूज नहीं है। हमेशा कंसेप्ट को आपको हमेशा यूज करते रहना है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर कैसे फॉर्म किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड विल गिव द ऑर्थो सेंटर। लिखिए सभी लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड फॉर्म में ऑर्थो सेंटर। अब आ जाओ इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे फॉर्म हो रहा है ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल बाइसेक्टर निकालना जानते हैं। हम एंगल बाइसेक्टर निकालना जानते हैं। कैसे? ये लाइन को सर आप बाइसेक्ट कर दीजिए तो हमारा एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अदर वर्टेक्स से एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अब दो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, तो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा? इन सेंटर देगा। हम क्यों इंटरनल बोल रहे हैं? क्योंकि एक्स सेंटर भी आता है।
तो एक सेंटर में क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करना पड़ेगा हमको। समझ में आया? हमको किसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल। एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ जान गए कैसे एंगल बाइसेक्टर करना है, क्लियर है? लिखिए, कॉपी कीजिए। तो इन सेंटर में अगर आप देखो तो इन सेंटर में हमने क्या आपको बताया था, जो हमारा सर्कल रहेगा, देखो इन सेंटर, सेंटर मतलब कि हमारा सर्कल लाई कर रहा होगा यहाँ पे, और सर्कल लाई कर रहा होगा मतलब एक सर्कल फॉर्म कर रहा होगा। तो सर्कल कैसे फॉर्म कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है इस तरह से, इसको ये टच कर रहा होगा, ठीक है। और सरकम सेंटर के लिए क्या बोला था, सर्कल के अंदर ट्राइंगल लाई करेगा, मतलब जो सर्कल ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहा होगा इस तरह से। समझ में आया कि नहीं आया? और ये कैसे ड्रॉ किया था हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था ईच साइड का, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक देखो, अब इसमें ना हम वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में अब इसको हम कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारा जो पहला टाइप का ट्रायंगल हो गया वो हो गया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खास बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चारों पॉइंट होगा ना, मीडियन, सेकंड वन इज सर्कम सेंटर, थर्ड वन इज ऑर्थो सेंटर एंड फोर्थ वन इज इन सेंटर। सारे के सारे चारों पॉइंट एक ही पॉइंट को डिनोट करेगा, किसमें, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये बात समझ में आया? नोट डाउन कीजिए इसको। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all 4 points, centroid, orthocenter, circumcenter and incenter are same. चलो, एक तो हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एट राइट एंगल्ड एट 90 डिग्री दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और जो सर्कम सेंटर रहेगा वो सर्कम सेंटर हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। आपको ऑलरेडी इसका कोऑर्डिनेट पता रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट पता रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केसेस है जहां पर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मेंशन कीजिए तो अपने नोटबुक में। ऑर्थो सेंटर लाइज एट द राइट एंगल ट्रायंगल एंड सर्कम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आ जाओ, इसको भी हटा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरल वे में तो आप लोग जानते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहां पर आपको क्या दिया हुआ रहेगा, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, ये गिवन रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम, और ये तो ठीक है सर,
3 पॉइंट आपका दिया हुआ था तो आपने सॉल्व कर दिया। 3 पॉइंट दिया हुआ था तो आपने तो सॉल्व कर दिया। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1, 2, 3, 5 एंड 7, 8 गिवन रहेगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसको फाइंड कीजिए तो क्या वैल्यू होगा, सभी बच्चे फाइंड कीजिए। चलो अगर हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पे, यहाँ पर एक चीज चेंज कर लेना आप सभी लोग, ठीक है, ये y3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल तो क्या लिखेंगे 1/2। ये हम मॉड का साइन क्यों दे रहे हैं कि इन केस अगर इनसाइड नेगेटिव आ रहा है तो मॉड विल मेक इट एज ए पॉजिटिव, ठीक है। तो x1 तो 1 हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, तो y2 माइनस y3 है ना, तो 5 माइनस 8 प्लस 3 इंटू, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 2 इंटू 7 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा -21। अब माइनस वाले को एक साथ ऐड कीजिए तो -6 और -21 -24 डिवाइड प्लस 18 कितना हो जाएगा -6, तो मोड कर देंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। इसी को ना देखो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी ना आपका मिसमैच कर जाएगा, मतलब y2 के जगह पर y1 यूज कर लेंगे, y3 के जगह पर y2 यूज कर लेंगे। तो इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, ये वाला आप मेथड अप्लाई करना, ठीक है। जब भी 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना तो ये वाला मेथड अप्लाई करना। 1/2 तो बाहर लिखना ही लिखना है, यहाँ पर आप x1 y1 लिखिए, x2 y2 लिखिए, x3 y3 लिखिए, ठीक है। देन देखो हमें क्या करना है, साइकिल में मूव करना है, तो फिर से अगला क्या आ जाएगा, अरे x3 के बाद क्या आएगा x1। तो जब भी अगर आप x2 से यहां स्टार्ट करोगे तो एंडिंग आपका x2 से एंड होना चाहिए, ठीक है, y1, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2, हो गया मल्टीप्लाई, लिख दिया यहाँ पे। अब सिमिलरली इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस x2 y3 माइनस x3, समझ में आया। नेक्स्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्या बन जाएगा x3 y1 माइनस x1 y3 मॉड 1/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, मेथड क्लियर है कैसे कर रहे हैं इसको, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसी क्वेश्चन को इसमें पुट करके सॉल्व कीजिए। तो मैं 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करने के लिए। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते। क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, एक क्वाड्रिलेटरल में कितना ट्रायंगल फॉर्म करेगा, 2 ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर यही पेंटागन दे दिया रहेगा तो क्या करना है, पेंटागन सिंपली पेंटागन का एक फिगर बनाना है, उसका पॉइंट को हमको प्लॉट कर देना है और ट्रायंगल फॉर्म करना है उससे। हमेशा ट्रायंगल के थ्रू ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व करेंगे हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, ओके। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इसी के बेसिस पे मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको।
फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन whose coordinates are 0, 4, 3, 0, 6, 1, 7, 5 and 4, 9। सॉल्व कीजिए। तो देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पहले एक पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और जो भी पॉइंट दिया हुआ आर्बिट्रली कहीं पर भी आप उसको असाइन कर दीजिए। तो इसको मैं 0, 4 कंसीडर करता हूँ, इसको मैं 3, 0, नेक्स्ट वन इज 6, 1, देन 7, 5 एंड 4, 9। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये एक अनदर ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको मैं A1 असाइन कर देता हूँ, इसको A2 और इसको A3। तो एरिया 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो 0, 4, 3, 0, 6, 1, 0, 4 साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0 × 0 0, 0 -12 तो -12 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 3, ये 0 हो जाएगा तो 3 प्लस 24 का मोड 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 24 + 3 27, 27 - 12 15, 15/2। ये आपका एरिया 1 आ जाएगा। अरे चिंता नहीं करो, आपने कुछ भी लिया है फाइनल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। चलो A2 हम ले लेते हैं। A2 फिर से 1/2, तीनों पॉइंट को लिखिए 0, 4, 6, 1, 4, 9, 0, 4। तो फिर से क्या हो जाएगा 1/2, ये दोनों 0 बन जाएगा, -24 प्लस 9, 6 जा 54, 54 - 4 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 1/2, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 26 + 16 = 42 = 21, ठीक है। A3 1/2 पॉइंट स्टार्ट कीजिए 4, 9, 6, 1, 7, 5, 4, 9। तो कितना हो जाएगा 1/2, 4 × 1 4, 4 - 54 कितना हो जाएगा 50 - 50, ये हो जाएगा 30, 30 - 7 तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 9, 7 जा 63, 63 - 20, 63 - 20 कितना 43। तो 1/2 - 50 + 23 + 43 तो 66, 66 - 50 16, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम तीनों एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 + 21 + 8 = 28 + 8 29, 29 + 7 36.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सब लोग सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले सॉल्व कर देता हूं आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो क्या दिया हुआ है। पॉइंट ए है जो 2 पॉइंट से कनेक्टेड है। कौन कौन सा पॉइंट है 5, 1 एंड 3, 5 से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है K:1 में। तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा
k इंटू 3, मतलब ये x कॉमा वाई ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 होगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्लियर है? तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ a मिल गया। अब सिमिलरली क्या दिया हुआ है आपको, b कोऑर्डिनेट और c कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो b कोऑर्डिनेट क्या है 1,5 और c कोऑर्डिनेट क्या है 7,-2। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो क्या होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ, देखो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो x1 इंटू y2 माइनस y3, क्योंकि तीनों वैल्यू हमें नहीं पता है ना, पता है क्या, नहीं पता है, तो अप्लाई कीजिए। तो या वो भी यूज कर सकते हो, कर लो, एक्स वाई को ज्यादा ना यूज करो। 1,5 7 माइनस 2 XY 1 5, ठीक है। तो ये 2 को इज इक्वल टू 2 है, तो ये 2 2 जा 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, तो 2 इंटू -2 -2 माइनस 35 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y प्लस 2x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस y का मॉड। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा -37 प्लस तो 2x प्लस 5y कितना हो जाएगा 7x प्लस 7y प्लस y 8y का मॉड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब x और y का वैल्यू यहां से x और y का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा -37 प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3k प्लस नहीं 3k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 5k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 का मॉड। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या बनेगा k प्लस 1 बनेगा एलसीएम, तो -37 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 इंटू 3k माइनस 5 प्लस 8 इंटू 5k प्लस 1 का मॉड। हम मॉड क्यों ले चल रहे हैं क्योंकि मॉड को हम हटाएंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -37 के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 21 प्लस 21 के और 40 के, -37 के प्लस 21 के प्लस 40 के, तो ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो ना तो 3 मिल गया, 3 प्लस 21 24। अब आ जाते हैं -37 -35 प्लस 8 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ये तो हो जाएगा 24k और ये करेंगे तो कितना बन जाएगा 672 64 -64 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हैं? इसको देख लो तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 24k माइनस 64 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस -4। जब भी हम मॉड को हटाते हैं
तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस साइन आ जाता है, ठीक है ना। चलो, तो यहां से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 6k माइनस 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू के प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6k माइनस 16 इज इक्वल टू, एक बार प्लस यूज करते हैं तो k प्लस 1 हो जाएगा, और 6k माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1। तो क्या बन जाएगा ये, 5k इज इक्वल टू 17, k इज इक्वल टू 17/5। यहां से k तो ये हो जाएगा 7k, ओह ये 16 होगा ना, 16। इसको इधर शिफ्ट किए तो कितना हो गया 7k, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किए तो 15 आ जाएगा, 15। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 15/7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। तो k का 2 वैल्यू आ गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर, ये दोनों 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ है और एक सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो हमको थर्ड वर्टेक्स निकल जाएगा, थर्ड वर्टेक्स निकल गया हमारा कि नहीं निकला। अब थर्ड वर्टेक्स निकल गया, आप याद करो सरकम सेंटर क्या था, व्हाट इज सरकम सेंटर, व्हाट इज सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो डेफिनेशन था। अगर हम ट्राइंगल में ड्रॉ करें, ये हमारा ट्राइंगल है, इसका मुझे सरकम सेंटर फाइंड करना है, तो हम एक और तो कंसेप्ट हम जानते हैं ना, ये कोई सरकम सेंटर है, तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा और ये जो डिस्टेंस रहेगा और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब ये रेडियस जैसा काम करेगा। तो हमें 3 पॉइंट तो दिया हुआ है ना, हम रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा रेडियस, सेंटर भी निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा। चलो ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप, रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, पूरा ही लिख देता हूं, ऑर्थो सेंटर, ये है सेंट्रॉइड और ये है सरकम सेंटर। तो क्या करता है, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड divide the ortho center and circum center in the ratio of 2:1। Clear to everyone? यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करके ऑर्थो सेंटर निकाल देना है। समझ में आया? आप इसको ट्राई करना, और भी आपके जो एक्सरसाइजेज है उसको आप ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन में इंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। जो बेसिक पार्ट था स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने के लिए वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।